आज हम लोग पद्य भाग से कविता तुमुल कोलाहल कलम में पढ़ेंगे। तुमुल कोलाहल कलम में कविता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और निधन 15 नवंबर 1937 में। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। पिता देवी प्रसाद साहू कलाधर उपनाम से ये बरखा में सवैयों की रचना करती थी। अब सवैया क्या है ये बताइए, क्या है सवैया? छंद। जैसे आपके और ये पद्य भाग में और भी है, जैसे कवित है, छप्पे है, ये सभी क्या है? छंद है। इनका जो प्रथम संग्रह है वो चित्राधार है और इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो है कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936। तुमुल कोलाहल कलम में कविता कामायनी का ही एक अंश है जो निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इसमें अलग अलग सर्ग है। कामायनी के जो नायक है वो है मनु और नायिका श्रद्धा। यहाँ पर जो ये तुमुल कोलाहल कलम में कविता है, ये नायिका श्रद्धा जो स्वयं कामायनी है उनके द्वारा आत्मगान जो प्रस्तुत किया जाता है ये वही है। यहाँ पर हम लोग अभी पहले पैराग्राफ को समझेंगे, पहला जो है वो, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पूरे कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कविता पढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। यहाँ पर श्रद्धा जो है, जो स्वयं कामायनी है, कामायनी की जो नायिका है, वह आत्मगान प्रस्तुत करती हुई कह रही है कि तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? यस मैम। क्या होगा बताइए? अति शोरगुल। हाँ, अति शोरगुल। बैठ जाइए। अत्यधिक शोर शराबा, अत्यधिक जो शोरगुल होता है, उस वक्त में मैं शांति हूँ। मैं हृदय का जो शांत मन जो है वो हूँ। मैं हृदय की बात हूँ। हृदय हमेशा शांति चाहता है। शांत, आपको जब मन आपका जब बहुत ज्यादा विचलित होगा तब आप चाहते हैं कि हमें शांति मिले, और वैसे में जब आपका मन बहुत ज्यादा अशांत हो, बाहरी शोरगुल से ज्यादा मन भीतरी शोरगुल से, अनेक विचारधाराओं से, अलग अलग विचारधाराओं से अंतर्द्वंद लड़ रहा हो, उस वक्त में मैं हृदय की बात हूँ। कौन बता रहे हैं मैं हृदय की बात हूँ? कौन कह रही है स्वयं को? कामायनी। कामायनी जो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है, वो कह रही है। विकल होकर नित्य चंचल, जब मन जब विकल हो जाता है, आप हर तरफ से हार जाते हैं, मन थक जाता है, तो खोजती जब नींद के पल, उस वक्त में मन जो है नींद के पल को, यहाँ नींद के पल का मतलब सोना नहीं है। जो यहाँ नींद के पल का मतलब हुआ शांति। जब मन जब शांति चाहता है, मन शांत होना चाहता है। चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रही मन। जब चेतना थक सी जाती है, जागृत अवस्था में आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, मानसिक रूप से थक जाते हैं, उस वक्त जो है मन जब शांति चाहता है तब मलय की बात रे मन। जैसे ठंडी हवा चलती है तो आप नींद के पल में चले जाते हैं, वैसे ही श्रद्धा जो है स्वयं की उस ठंडी हवा की तरह बता, मलय पर्वत से चलने वाली उस ठंडी हवा के समान स्वयं को बता रही है, जो मन को शांत कर देती है, यानी कि थकी हुई चेतना को हटा देती है। ठीक है, आगे फिर से पहले समझेंगे। पहले इसके व्याकरण खंड को समझ लेते हैं। इसमें व्याकरण खंड से है एक शब्द बात और वाद। श्रुति समभिनार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक है बात और दूसरा है बात। वाद का मतलब हवा और बात का मतलब बातचीत। जो हमारी जो अभिव्यक्ति जो होती है वो बातचीत। उसके बाद है यहाँ पर विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? जिसमें आदि बोला। विराम चिन्ह में किनका किनका प्रयोग किया गया है? किस किस चिन्ह का? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहाँ पे है बताइए तो? मन के जो बगल में है वो विस्मयादि बोधक है। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम नहीं, अर्धविराम। अर्धविराम और उसके बाद अल्पविराम।
ठीक है। योजक मैम। पूर्ण विराम योजक जी। नीचे यहाँ वाले खंड में, यहाँ कविता का जो पैराग्राफ है उसमें आपको पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मैंने नोट में जो लिखा है, विशेष पर जो लिखा है तारांकित में, उसमें है पूर्ण विराम का मैम चिन्ह। योजक जी मैम। हाँ, थक्सी की जगह में योजक चिन्ह। चलो, अब जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पे मैं लिखूं छायावाद के प्रवर्तक। अब ये बताइए, जो छायावाद का मतलब क्या होता है? छायावाद को अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन आपकी पुस्तक में भी छायावाद की परिभाषा बताई गई है। देखिए, बताएं। हाँ बिल्कुल। छायावाद हिंदी आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाइए आप। कामायनी में भी छायावाद, कामायनी भी एक छायावादी रचना ही है। इनकी छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। कौन कौन से आप बताइए साक्षी? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, दीनबंधु निराला, सुमित्रानंदन। सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला कहा जाता है। उनको मैंने दीनबंधु कहा जाता है, ये कहा था। और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये छायावाद के 4 स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तुमुल कोलाहल कलह के लेखक है जयशंकर प्रसाद, और यह कामायनी का अंश है। जो कामायनी की नायिका श्रद्धा जो है, ये इस कविता के माध्यम से आत्मगान प्रस्तुत कर रही है, यानी कि स्वयं के बारे में बता रही है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 है। प्रथम संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद का, वो चित्राधार है। विशेष रूप से आप लोगों को कामायनी का प्रकाशन वर्ष अवश्य याद रखना है, और कामायनी कौन है ये भी आपको बराबर प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इन सब को ध्यान में रखेंगे आप लोग। श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को भी आप लोग पाठ में बनाते चलेंगे साथ में, और विराम चिन्हों को भी एक जगह लिखते जाएंगे। इससे आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी।